सर 24 नवंबर को आपकी कमी बड़ी महसूस की गई और बड़े लोगों का ये दावा भी था कि शायद अगर आप मामलात को हैंडल करते तो ये मसाइल उतने ना होते जिस तरह वज़ीर दाखिला ने किए। और हालिया दिनों में उनकी परवेज़ खटक से भी मुलाकात हुई और केपी में अब ये खबरें हैं शायद परवेज़ खटक साहब को नून लीग ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। आपको लगता है क्या इसमें कोई सदाकत है या फिर जिनके वो नुमाइंदे हैं उनको ये लगना शुरू हो गया है कि केपी में PTI की सपोर्ट असल मसला है जो नून लीग हल नहीं करा सकती? नहीं, देखें ये चीज़ें देखें, ये तो हम आज भी इस बात के ऊपर यानी 24 या 26 के बाद भी यही इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनको बाई आल मीन्स जो है वो केपी के और पंजाब की जो बाउंड्री है वहाँ पे इनको रोकना चाहिए था। इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। अब देखें, इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, वो हुआ कुछ भी नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा है कि वो जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा कि जी इतने यानी कत्ले आम हो गया और इतनी गोलियां चल गई, इतने लोग मर गए। किसी का वो सबूत दे नहीं सके अभी तक, लेकिन प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो सर कोई 12 और लोगों उससे की फिर आप फहरिस्त देखें जब उन्होंने तो प्रोपेगेंडा वैसे होता है, जारी की है सर, 12 लोगों के नाम तो उन्होंने जारी कर दिए हैं। नहीं तो वो बताए ना कि 12 लोग जो है वो गोलियों से जो है वो मरे हैं। उनमें से कितने हैं जो जो अपना जो है वो जो गलेल चलाते रहे हैं उसका जो पत्थर है उससे मरे हैं। फिर कितने हैं कि उनको किस हथियार की जो है वो फायर लगा है, वो हथियार जो है वो फोर्सेस के पास यानी पुलिस के पास था, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के पास था, या वो इनके लोगों के पास था। कितने हैं जो गाड़ियों के नीचे आए हैं, जो किसी कंटेनर से कोई गिरा है तो लाए ना वो सामने, वो चीज़ें एनालाइज करके पता चल जाएगा। लेकिन वो तो प्रोपेगेंडा तो दुनिया में तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि जहाँ पे जनाब कत्ले आम हो गया वो जलियांवाला बाग की जो है वो मिसालें दे रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये इसी वजह से इसने जन्म लिया कि ये यहाँ तक पहुँचे। तो इनको वहीं पे जो है वो बाई आल मीन्स जो है वो रोकना चाहिए था, या रोकने का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो चीज़ें जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो जहाँ कहीं कोई कमी कुताही हुई है वो ज़रूर इसको जो है वो देख रहे होंगे। बाकी परवेज़ खटक साहब वाली जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ खटक साहब जो है वो उनके शामिल होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। और आपको नहीं लगता फिर एक अदालती कमीशन बना देना चाहिए, जिसकी डिमांड PTI कर रही है कि आप दोनों वाकयात पर अदालती कमीशन बना दें, शायद इसी तरह उनके जो रिजर्वेशंस है, ग्राजेस हैं, वो दूर हो पाएं? यानी आप इस बात को प्रीमियम देना चाहते हैं कि हर आदमी उठे और उठ के जो है वो आगे इस्लामाबाद का घिराव कर ले? मामला ये है कि ये लोग किस तरह से जस्टिफाई करते हैं इस तरह के जो है वो प्रिविलेज की कि इनको जो है वो यहाँ पे इस तरह से। तो फिर आप जुडिशल कमीशन बना दें और इस बात को जो है वो आप इस हद तक ग्लोरीफाई कर दें कि जी ये डी चौक में आके इन्होंने बड़ा मुकद्दस काम किया है और अगर वहाँ पे इनको किसी ने कोई वहाँ से मुंतशर करने की कोशिश की है तो उसका जो है वो जायज़ा सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो फिर तो जनाब ये रोज़ फिर लोग डी चौक ही पहुँचा करेंगे, फिर इससे पीछे तो कोई जो है वो रुकेगा नहीं। मामला ये है कि इनको अगर ये है कि जी यहाँ पे कत्ले आम हुआ तो ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करने की बजाय ये चले जाएं सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो, या जो है वो FIR के लिए ये दें एप्लीकेशन। यानी इनको अब तक एक एप्लीकेशन जिसमें बताएं कि यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, ये लोग जो है वो मारे गए हैं, तो हमारा जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा तो दर्ज करवाने के लिए इन्होंने अब तक दरख्वास्त नहीं दी और हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन जो है वो बैठ जाए इनके लिए। तो ये चीज़ें जो हैं इनके असरात होते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही।